नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए बोलो? या ये लड़का होशियार है, किसका है भाई ये? इनके पापा का नाम क्या है? पापा की तरफ होशियार है। अब मम्मी तो जानते नहीं इनको, पापा को जानते हैं। हो सकता है मम्मी होशियार हो। फिर सुनोगे? बहुत अच्छी तरह पढ़ो, ठीक है? अपने साथ दूसरों का भी नाम बनाओ, रास्ते आपके अलग हों लेकिन गलत ना हो, ये ध्यान रखो। सी इक्विवेलेंट और प्रत्येक संधारक पर क्या निकालना है? बच्चों कौन सा ऑर्डर है बोलिए? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सी चीज बढ़ती है? चार्ज बढ़ता है। क्या बढ़ता है? दो तरीके हैं, बहुत सरल तरीके से गौर समझिए। अगर सी इक्विवेलेंट की बात करें तो हम क्या C1 बराबर ये बोल सकते हैं? C1 बराबर 6 माइक्रोफैरड कह सकते हैं। और C2 बराबर क्या कह सकते हैं? C2 बराबर हम कह सकते हैं 3 माइक्रोफैरड। पैरेलल कॉम्बिनेशन का बड़ा सरल सूत्र था, बोलो क्या था? C बराबर क्या निकाला था? C1 प्लस C2। सी इक्विवेलेंट जो आएगी आपकी वो 6 3 9 माइक्रोफैरड हो जाएगी। अब देखना जरा, इसका जो रूप है, इसका जो रूप है वो ये बनेगा। देखो गौर से, इन दोनों के स्थान पे एक लग जाएगा, बस इन दोनों को एक संधारित्र लग जाएगा। और ये बैटरी होगी आपकी, ऐसा जी आपकी बैटरी यहाँ लग जाएगा आपका 9 माइक्रोफैरड। यहाँ कितने वोल्ट का है? 30 वोल्ट। कहानी यहाँ तक समझ में हमारी आई? देखो 6 3 9, इन दोनों को हल करके हमने एक लगा दिया। इतनी बात तो समझे आप। अगर हम चार्ज की बात करेंगे, आवेश की, तो क्या होता है? क्यू बराबर बताओ, क्यू बराबर होता है CV। क्या होता है? क्यू बराबर CV से चार्ज निकालेंगे तो C कितनी बोलिए? 9। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 3। तो 9 तिया 27, यानी कि 270 माइक्रो कूलाम का चार्ज इस बैटरी से निकलेगा। यहाँ बच्चों बटना है, 9 से 70 को बटना है। 9 से 70 मान लो यहाँ से चला, मान के चलो, ठीक है? 9 से 70 चला, सॉरी 2 से 70 चला, 2 से 70 आवेश चला, कहाँ बटेगा? यहाँ बटेगा और यहाँ बटेगा। अब कितना कितना बटेगा सोचिए आप, कितना कितना बचेगा? तो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला बताया था। दो तरीके हैं। पहला तरीका जो क्या है? पहला तरीका ये है कि हमने बताया था अगर Q1 निकालना है, मान लो यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे चार्ज कितना बच्चों? Q1 है, यहाँ कितना मान लिया हमने? Q2 मान। बात सुना रही है? और पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए बच्चों, गौर करिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर C बराबर QV से देखते हैं तो कौन सी चीज कांस्टेंट रहती है? पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट रहता है। अच्छा, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि जो Q होता है वो धारता की कैसे होता है? अनुपाती होता है। बात क्लियर हो गई? अगर हम Q1 की बात करेंगे, किसकी बात बच्चों? Q1 की बात करेंगे तो Q1 बड़ा फार्मूला लिखवाया था हमने, C1 प्लस C2 इंटू Q। ये बच्चों कल कहानी हमने आपको बताया, पहला सूत्र, ठीक है? अच्छा, और Q2 बराबर क्या बताया था हमने? Q2 आपको कहानी समझाई थी। Q2 बराबर लिखाया था C2 बटे C1 प्लस C2 इंटू। ये कल दो सूत्र हमने आपको समझाए थे, और भी तरीके से समझाएंगे, पहले गौर समझो। C1 कितना है बोलो? Q1 के लिए C1 6 काम करेगा, 6। C1 C2 का योग कितना आ रहा है? 9। आवेश कुल कितना है बोलो भाई? 2 से 70 माइक्रो कूलम में आएगा। 9 का बात करो, 9 तिया 27, 6 तिया 18, 180 माइक्रो कूलम यहाँ हो जाएगा। अब एक तो आप ऑटोमेटिक, तुम्हारे पास टोटल 2 से 70, 180 बढ़ गया, कितना बचा? 90। बस ऐसे भी आइडिया लगा सकते हो, चाहे तो Q2 निकाल लो। C2 कितना रखोगे? 3 बटे क्या रखोगे? 9 गुणा रखोगे 2 से 70, कर दो आइडिया, कितना आया? 3 का 90 माइक्रो कूलम ही आएगा। क्या हमारी बात आपको समझ में आई? अच्छा, माइक्रोफैरड काय लिख रहे हैं, माइक्रोफैरड ना लिखो भाई, क्या लिखो? माइक्रो। भूपेंद्र सिंह, बात समझ में आई हमारी आपको? ये नोट कर लो आप, एक अच्छा प्रकार याद है। बात क्लियर है? और ये बात भी क्लियर है कि जो आवेश है वो धारता के अनुक्रमानुपाती होगा। अगर धारता ज्यादा तो आवेश भी ज्यादा, धारता कम तो आवेश भी कम। बात यहाँ तक तो समझ में आनी चाहिए। 270 के बंटवारा करो 6 और 3, 6 और 3। अगर अब इसमें थोड़ा पॉइंट है कि 3 और 6 जस्ट डबल है, डबल जस्ट है। अगर कोई चीज बांटनी है तो 6 को डबल मिलनी चाहिए 3 से। पास में आ रही है? अगर 270 का इस प्रकार से बंटवारा करो माय डियर कि जितनी 3 को मिले वहां से डबल 6 को मिले,
तब सोचो कितनी कितनी 3 को मिलेगी, बाकी डबल 6 को हो जाए और टोटल 270 रहे। बात आ गई। तो ऐसा कर लिया करो बता आपको। अगर इसको तुम क्यू चार्ज मान लो, क्या मान लो, अगर इसको स्मॉल क्यू तो इसको 2Q मानना पड़ेगा, वो Q मानना पड़ेगा, जस्ट डबल है वो। तो इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, इन दोनों का योग 270 के बराबर होगा। Q प्लस 2Q बराबर 270। माय डियर ये सिर्फ कॉन्सेप्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही लगेगा, ठीक है, सीरीज में नहीं लगेगा। कितना हुआ बोलो, 3Q हुआ बराबर 270, 3 नमा Q बराबर बोलो 90 आ गया। ये आया आपका 90 माइक्रो कूलम, जो कितना हो जाए बोलो, 9 दूनी 18, 180 माइक्रो कूलम हो जाए। क्या आंसर यही आया था। ये थोड़ा इक्विवेलेंट निकालना है। दूसरा क्या निकालना बच्चों, प्रत्येक संधारित्र के बीच क्या निकालता है, विभवांतर निकालना है। और तीसरा क्या निकालना है, तीसरा निकालना है 6 माइक्रोफैराड पर संचित आवेश निकालना है, ठीक है। चलो कौन सा कह है माय डियर, सीरीज ऑर्डर है। तो C1 बराबर कितना है, C1 बराबर है 6 माइक्रोफैराड और C2 बराबर कितना है, C2 बराबर है 3 माइक्रोफैराड। कहानी समझ आई मेरी आपको। अगर इक्विवेलेंट की बात करेंगे हम तो कितना निकलेगा, अरे दोनों का गुणा बटे दोनों का योग, ये कहानी बहुत सरल नहीं है। कितना आएगा 18 बटे 9, 9 दूनी 18, 2 माइक्रोफैराड आएगा इक्विवेलेंट। अब इसका जो नया रूप होगा माय डियर, इसका एक छोटू रूप होगा। देखो ये छोटू रूप है, इसका जो छोटू रूप हो गया जिस करके यहाँ लगा दो बैटरी, बैटरी लगा दी। कितना आया यहाँ 2 माइक्रोफैराड का आया टोटल, और कितना आया 30। बोलो Q बराबर कैसे लगाएंगे, CV लगा दें। अगर हमें आवेश चाहिए, अगर हमें टोटल चार्ज चाहिए माय डियर, तो Q बराबर CV लग गया। C की वैल्यू कितनी है बोलो 2, D कितना है 30 दूनी 60 माइक्रो कूलम का आवेश होगा। कौन सा क्रम है माय डियर, श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है, ठीक है। तो यहाँ भी आपका माइनस का 60 माइक्रो कूलम और यहाँ हो जाएगा प्लस का, सॉरी यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का 60 माइक्रो कूलम। यहाँ भी माय डियर प्लस माइनस पता चलता है, यहाँ 60 माइक्रो कूलम, यहाँ माइनस का 60 माइक्रो कूलम, ठीक है भाई। आवेश समय समान हो गया। तो ये ऑप्शन तो तीसरे वाला तो आपको ऑटोमेटिक सॉल्व हो गया कि जो 6 माइक्रोफैराड का जो संधारित्र है इसमें कितना चार्ज होगा। इसमें जो चार्ज की बात करते हैं तो 60 माइक्रो कूलम। अब निकालना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। उसमें क्या निकाला था हम, चार्ज निकाला। जो चीज़ अलग होती है, जिस चीज़ का बंटवारा होता है, बस थोड़ी मुश्किल होती है। सूत्र डायरेक्ट बताएंगे और कॉन्सेप्ट समझेंगे। सुनिए, हाँ Q बराबर क्या होता है बोलो भाई, CV होता है। Q बराबर CV होता है। और अगर हम यहाँ बात करें C बराबर की हाँ ऐसा कर लो, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर यहाँ से C बराबर बात करें तो C बराबर क्या बने, Q बटे B मिलता है। अच्छा, इसमें चीज़ समान कौन रहती है आपका, ये समान रहेगा। तो धारता है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती आई, कैसे आई बोलो, व्युत्क्रमानुपाती आई। धारता है वो विभवांतर की कैसे आई, उल्टा संबंध होगा इसका, ठीक है। सुनो एक बात और समझा, पहले विभवांतर निकालना बहुत सरल है, कोई खास कठिन बात नहीं। आपको चार्ज मालूम चला कितना है भाई, 60। इसमें भी 60, इसमें भी 60। तो अगर यहाँ से V का सूत्र देखें तो V बराबर क्या निकलता है बोलो, V बराबर निकलता है Q बटे C। चलो निकाल दो, यही निकाल दो बिल्कुल। आवेश कितना यहाँ 60, वो धारता कितनी है इसकी 6 का भाग करो, कितना आया 10 वोल्ट यहाँ आया। यहाँ बोलो आवेश कितना है 60, धारता कितनी है 3 का भाग 3 दूनी कितना आ गया। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, अगर इसका निकाला है तो इसका ऑटोमेटिक निकल जाता है। क्यों, है तो 30 ही वोल्ट। अगर 30 वोल्ट है, यहाँ 10 वोल्ट हो गया तो यहाँ 20 वोल्ट बचा। कहानी समझ में आई। चार्ज क्लियर हुआ। चार्ज कितना है 60 माइक्रो कूलम का आवेश है। धारता कितनी इसकी 6 माइक्रो फैराड। क्यू बराबर क्या होता है, V बराबर होता है Q बटे C। तो चार्ज बटे धारता तो पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है। तो चार्ज है 60 और धारता है 6, तो 60 में 6 का भाग 10 और टोटल है 30। अगर है 10 तो फिर 20, 4 सूत्र से निकाल दो। पहले तो C इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप बताओ क्या करोगे। 3 और 6 तो 2 3 कायम दिख रहे हैं,
2-3 श्रेणी में श्रेणी में कराएंगे। 2-3 और जो 6 1.8। अरे वाह, तुम यार स्मार्ट बच्चे हो। एक बार सुनिए, पिताजी का नाम बताओ। 2-3 काय में है, सीरीज में हो गए तो लिखो 2 माइक्रोफैरेड आवा नहीं, 2 माइक्रोफैरेड एंड सीरीज ऑर्डर, सीरीज ऑर्डर। बच्चों देखो सीरीज ऑर्डर में क्या निकलेगा, सी सीरीज का तो बड़ा सरल सूत्र, गुणा बटे भाग। गुणा कितना है, 2 गुणा 3/2 प्लस 3 दूनी 6/5। 6/5 को आप कह सकते हो 6/5 को आप 1.12 सही है। आप देखो अच्छा थोड़ा गौर करो, इन दोनों के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर जो लगेगा वो कितने का लगेगा, 1.2 का लग जाएगा। देखो भाई, पर थोड़ी इमेजिन करो कि यहाँ कुछ नहीं है, केवल 1.2 है, तो फिर चीजें कायम दिखेंगे आपको, समानता देखेंगे। देखो तो इसके बाद लिखेंगे, 1.2 माइक्रोफैरेड एंड 1.8 माइक्रोफैरेड। वेरी गुड, ये आर पैरेलल। बोलो भाई सी कैसे निकलेगा इसका, 1.2 प्लस 1.8 कितना हो गया भाई, देखो 3 माइक्रोफैरेड आ गया। अब सोचो तुम सब लोग विचार करो कि यहाँ सब के स्थान पे केवल 3 है, तो फिर 6 3 कायम हो जाए, सीरीज में हो जाए। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। देखो कोई ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं होती सवालों में, ठीक है, प्रैक्टिस। तो फिर बच्चों क्या कायम हो गया, बोले जी हो गया आपको 3 माइक्रोफैरेड और बोलो भाई एंड 6 माइक्रोफैरेड आर इन सीरीज ऑर्डर, ठीक है। सी डबल डैश कितना निकलेगा, बोलो गुणा बटे योग, सॉरी कितनी 18/9। लड़कियां कह रही है अगर तुमने तनको गलती करी हमने रडार में लो तुम्हें। अब जो चार्ज की अगर बात करें, अब पोटेंशियल डिफरेंस 150 है, आवेश निकालना है, Q बराबर CB से लगाएंगे तो आपकी जो C रखोगे वो 2 रखोगे और V रखोगे 150, तो 300 माइक्रोकूलम आपका चार्ज हो जाएगा। इतनी बात तो समझ आनी। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए सबसे पहले हमें चार्ज की आवश्यकता पड़ती है कि इसमें चार्ज कितना होगा, ठीक है। अब बताओ, इतने सबको हल किया था मैंने, इतने सबको गौर करना अच्छे से, इतने सबको हल किया तो कितना आया था बताओ, हाँ इतने सबको हल किया था तो नेट कितना आया था, बोलो जी आया था कितना, 3 आया था। तो यहाँ 3 लगा दें, और जी 6 आपका मालूम लगाई है, जी आपका 6 लगा है, और जी आपका बिंदु बी हो गया, जी आपका बिंदु ए हो गया, और जी आपका बिंदु बी हो गया। यहाँ 3 आया था, यानी कि C डबल डैश बराबर 3 निकाला था मैंने, ठीक है, 3 माइक्रोफैरेड, और यहाँ आपका 6 माइक्रोफैरेड दिया हुआ है। माय डियर, अगर गौर से देखा जाए ईमानदारी के साथ, तो क्या आपको लग नहीं रही कि सीरीज में है, लग रहा है। चार्ज टोटल कितना है, 300 है, तो 300 चार्ज है, Q बराबर 300 माइक्रोकूलम आओ, तो 300 माइक्रोकूलम बच्चों यह हुए हैं, और 300 माइक्रोकूलम आपका यह हुए है। बात समझ में है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 300 माइक्रोकूलम, अगर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना तो बड़ा सरल बात समझाई। उस कैपेसिटर में आवेश निकालो, कितना है 300, धारता कितनी है 6। धारता में अगर आवेश का भाग कर देते हैं तो क्या निकल आता है, तो बच्चों यहाँ निकाल देंगे हम V6 माइक्रोफैरेड निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, आवेश है आपका टोटल 300 और धारता है आपकी 6, कितनी बेर गया बोलो, 50 बेर गया ना, 50 वोल्ट आया।